ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज पावरफुल मैकेनिज्म ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग द information required for organizing and operating health services and also for research and training। इसका मतलब है कि क्या नीड है हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स लेने की। तो ये एक बहुत ही पर्पसफुल मैकेनिज्म है, मतलब ये पर्पसफुली हम लोग लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, देखते हैं इसको। फिर जो एनालाइज करके हमारे को जो इनपुट मिलता है, जो सॉरी आउटपुट मिलता है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसको हम ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जहां पर नीडेड है, वहां पे वो इंफॉर्मेशन हम देते हैं। और वो इंफॉर्मेशन फिर हमारा आगे रिसर्च और ट्रेनिंग में हेल्पफुल होता है। एम्स एम्स है हमारा फर्स्ट, पहला एम्स है हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू पीडियाट्रिक का। फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग रिलायबल, रेलिवेंट, अप टू डेट, एडिक्वेट, टाइमली एंड रीजनेबल कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द हेल्थ अथॉरिटीज एट ऑल लेवल। इसका मतलब है कि हम लोग जब डेटा कलेक्ट करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स में, तो इससे हम रिलायबल हमको डेटा मिलता है, रेलिवेंट डेटा मिलता है, जो हमें चाहिए होता है हमें वही मिलता है, अप टू डेट मिलता है, मीन्स बहुत पुराना डेटा नहीं मिलता। एक्चुअल में जो अभी स्टेटस है वही डेटा मिलता है, एडुकेट मिलता है, टाइमली मिलता है हमें पूरा। और जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हेल्थ अथॉरिटीज को अलग अलग लेवल पे, वो सारा हमको वाइटल स्टैटिस्टिक्स में मिलता है। सेकंड है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर एबल टू इंटरवीन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, इन लोगों को एक्चुअल में स्टेटस पता चलता है कि कहाँ पर क्या बीमारी अभी फैल रही है, कहाँ पर कितना मृत्यु दर है, कहाँ कितना जन्म दर है। ठीक है, और ऐसे हमें सारा डेटा कौन सी जगह हमारा एंडेमिक है, कौन सी पेंडेमिक है, ये सब जगह हमें पता चलती है। Provided availability of appropriate tools for measuring health, illness and well-being is there। और इससे क्या होता है, हमें appropriate tool मिलता है जिससे हम हेल्थ मेजर कर सकते हैं किसी भी जगह की, कि वहाँ पे कितने हेल्दी लोग हैं। इलनेस पता लगाते हैं हम, मतलब कितने बीमार लोग हैं, एंड वेलबींग इज देयर। फिर इसके बाद हमारी डेफिनेशन है वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर कन्वेंशनली न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मैरिज। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हमारे न्यूमेरिकल रिकॉर्ड है, जिसमें हमारे नंबर से ऐसा रिकॉर्ड रखा जाता है किन किन चीजों का, मैरिज का, बर्थ का, कि कितने लोगों की शादी हुई है इस ईयर में, ठीक है, कितने लोगों ने बच्चों को जन्म दिया है, कितने लोग बीमार हुए हैं, कितने डेथ हुए हैं, बाय विच द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिटी में बी स्टडीड। और जिससे हम लोग हेल्थ और ग्रोथ है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोमेट्री दैट डील्स विद द डेटा एंड लॉ ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड डेमोग्राफी। ये हमारा ब्रांच है हमारा बायोमेट्री का, जो हमारा किससे डील करता है, ह्यूमन मोर्टेलिटी से, मतलब कितने लोग एक जगह मरे हैं, मॉर्बिडिटी से कितने लोगों को बीमारी है, और डेमोग्राफिक से। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन है। अब है पर्पस, हमें क्यों जरूरत होती है वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। पहला है टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। अगर हमने हमें एक कम्युनिटी के हेल्थ के बारे में डिस्क्राइब करना है कि वहाँ पे लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, ठीक है, कोई बीमारी वहाँ पे पता लगानी है, या फिर कोई बीमारी है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो ये सब हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स हमको बताता है। सेकंड है टू डिटरमाइन सक्सेस और फेलियर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कम्युनिटी में, गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च किया, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ठीक है, या कोई हॉस्पिटल में कुछ ऐसे फैसिलिटीज करवाई, डेवलप करवाई, ठीक है, शुरू करवाई है। तो इससे हमें पता चलेगा कि अगर हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स उस जगह का देखेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि उस हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें कितना सक्सेस रेट है और कितना फेलियर रेट है। थर्ड है टू प्रमोट हेल्थ लेजिस्लेशन एट लोकल एंड नेशनल लेवल। ठीक है, हेल्थ लेजिस्लेशन, हमारा हेल्थ सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है, ये भी हम लोग वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हमें पता चलता है कि एक
जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, मॉर्बिडिटी रेट इतना है, मोर्टेलिटी रेट इतना है, इतने लोग इस बीमारी से पता मरे, चाइना में इतने लोग इस बीमारी से मरे, तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये हेल्थ सेट मतलब वाइटल स्टैटिस्टिक्स से ही हम सबको ये न्यूमेरिकल डेटा मिलता है। फिर इसके बाद है फोर्थ वन, टू डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एट सेंटर एंड स्टेट लेवल्स। अगर हमें कोई पॉलिसीज डेवलप करनी है, कोई प्रोसीजर कोई डेवलप करना है स्टेट लेवल पे या सेंटर लेवल पे, तो वो भी हम लोग को वाइटल स्टैटिस्टिक्स से पता चलेगा। क्योंकि वाइटल स्टैटिस्टिक्स से हमें ये पता चलेगा कि किस जगह पर एक्चुअल में नीड है किस पॉलिसी की, किस जरूरत है। मतलब अब सपोज करो कि एक छोटी सी कम्युनिटी है, ठीक है, वहां पर हम हेल्थ स्टेटस देख रहे हैं लोगों का कि मॉर्बिडिटी रेट कितना है, मोर्टेलिटी रेट कितना है, ठीक है, होम डिलीवरीज कितनी होती है, ये सब चीज देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, बहुत लोग मर रहे हैं वहाँ, मॉर्बिडिटी रेट ज्यादा मर रहे हैं। और एक हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कम है, मॉर्बिडिटी रेट भी कम है, ठीक है, होम डिलीवरी को लोग प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, हॉस्पिटल डिलीवरी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसलिए मतलब ऐसी वाली सिचुएशन में गवर्नमेंट को एक हॉस्पिटल खोलना है, तो वो हॉस्पिटल कौन सी जगह में खोलेगा? जहां पर लोग ज्यादा मॉर्बिडिटी रेट है, लोग ज्यादा मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? और वो हम गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मतलब हमें क्यों नीड है, इंपॉर्टेंट क्यों है वाइटल स्टैटिस्टिक्स इतना। पहला है टू इवेलुएट इम्पैक्ट ऑफ वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। अगर हमें गवर्नमेंट हमेशा टाइम पे अपना इतना हेल्थ प्रोग्राम लोगों को अवेल करवाती है, पहुंचाती है, ठीक है, नए नए प्रोग्राम्स खोलती है, पॉलिसीज खोलती है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा वो पॉलिसीज सही से रन हो रही है कि नहीं हो रही है, लोग उसका एडवांटेज ले पा रहे हैं कि नहीं, जो एक्चुअल लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, पुअर लोग हैं, ठीक है, वो लोग उनका ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, एडवांटेज यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें सब वाइटल स्टैटिस्टिक्स से पता चलेगा, ठीक है। सेकेंड है टू प्लान फॉर बेटर फ्यूचर मेजर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल, ठीक है, किसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बेटर उसको, तो फिर गवर्नमेंट इसी से पता लगाती है। अब जैसे कोरोना है, हमें डेली का पता चलता है कि इतने लोग आज इस बीमारी से इन्फेक्टेड हुए, इतने लोग आज इस बीमारी से मरे हैं, तो इससे मतलब गवर्नमेंट को पता चलता है, उनके पास एक स्टैटिस्टिक्स आता है न्यूमेरिकल उसमें कि कितनी संख्या में, ताकि वो उसके हिसाब से अपना आगे देखे कि को लॉकडाउन कराने का है पूरा दिल्ली को, या फिर कम थोड़ी थोड़ी चीजें लॉकडाउन कराने का, मतलब वो इसी से हमें पता चलता है, ठीक है, इसी के उससे वो डिजीज को कंट्रोल करते हैं। थर्ड है टू एक्सप्लेन हेरिडिटरी नेचर ऑफ डिजीज, ठीक है। और हेरिडिटरी नेचर ऑफ डिजीज में क्या है कि उनको इससे पता चलता है कि कौन सी बीमारी, मतलब कौन सी जो हेरिडिटरी डिजीज है, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी है, वो उसको ऐसे भी पता लगा सकते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। हमारा फोर्थ है टू इवेल्युएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक हमारी कंट्री कितना डेवलप कर रही है, सोशली हमारी कंट्री कितना डेवलप कर रही है, वो भी हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स में पता चलेगा। लास्ट वन है इट इज अ प्राइमरी टूल ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, और ये बहुत ही प्राइमरी लेवल का टूल है हमारा रिसर्च एक्टिविटी के। प्राइमरी लेवल का टूल मतलब कि अगर हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स हुआ, ठीक है, तो इससे हम इजीली कुछ भी मतलब रिसर्च कर सकते हैं, हमारा पता चलेगा कि इस वाली एरिया में अभी लैकिंग है, कमी दिखाई दे रही है, रिसर्च गैप है, तो अगर हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स होगा उस जगह का, तो इससे हमको और हम इनकरेज होंगे कि रिसर्च करनी है, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है। फिर यूजेस ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन, यूजेस मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं वो वाइटल, वो इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है। पहला है द वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ अ पॉपुलेशन आर बेसिस ऑफ प्लानिंग। जो वाइटल इंफॉर्मेशन है पॉपुलेशन की जो हमने अभी निकाली है, वो बहुत बेसिस लेवल पे, मतलब बहुत नीचे लेवल पे हम लोग आराम से प्लानिंग कर सकते हैं किसी भी चीज का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, तो हम इजिली कोई भी चीज को प्लान कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन प्रोग्राम, और इससे हम लोग इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं कोई भी हेल्थ सर्विसेज है, कोई भी प्रोग्राम्स है, इनको।
Second है assessment of health services in terms of effectiveness and if efficiency is done by maintaining up to date record of all events. ठीक है, तो इससे हम health services हैं उनको effectiveness उसकी पता लगा सकते हैं, efficiency पता लगा सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं. थर्ड है assessment of attitude and degree of satisfaction of beneficiaries from the health policies can be done. और इससे हम लोग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब बेनिफिशरीज जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है हमारा लोगों के लिए, जो नीडी लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनके लिए, ठीक है, तो फिर कितने अमाउंट में लोग उसको यूज कर पा रहे हैं, वेदर दे आर सेटिस्फाइंग आफ्टर यूजेस यूजिंग ऑल दीज बेनिफिशरीज और नॉट. ठीक है, ये सब भी हमको वाइटल इंफॉर्मेशन में ही पता चलता है. मेजरमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन. फिर हम हेल्थ सर्विसेज हैं, हर चीज में यही इन्होंने बोला है कि हेल्थ सर्विसेज को हम लोग पता लगाने के लिए कि जो गवर्नमेंट दे रही है वो यूज कर रहे हैं मतलब एक्यूरेटली या नहीं, तो ये भी हमको वाइटल स्टैटिस्टिक्स में पता चलेगा. सोर्सेज ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन. अब क्या क्या सोर्सेज है हमारे वाइटल इंफॉर्मेशन की? सबसे पहला है सेंसस, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स. हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में भी हमें पता चलता है कि डेथ सर्टिफिकेट से कि कितने लोग मरे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट से कि कितना लोग जिंदा मतलब पैदा हुए हैं. पॉपुलेशन सर्वे, जब डोर टू डोर सर्वे करवाती है गवर्नमेंट, ठीक है, जब घर में आके पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितना इतनी एज के अंडर रहते हैं, तो ये सब भी हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स का वो लोग पता लगा रहे होते हैं. डिजास्टर रजिस्टर, पॉइंट्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स. अब हमारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग मेथड्स हैं, मतलब अलग अलग उससे हम पता लगा सकते हैं. जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, prenatal mortality and morbidity rate. Third one is neonatal mortality and morbidity rate. Fourth one is postneonatal mortality and morbidity rate. फिर है हमारा fifth one is infant mortality and morbidity rate. Second one मतलब sixth one 1 to 4 year child mortality and morbidity rate, and the last one is under 5 years mortality and morbidity rate. यहाँ पर मोर्टेलिटी मतलब मरने वाला, मृत्यु दर, और मॉर्बिडिटी मतलब बीमारा मतलब बीमारी, एक पर्टिकुलर बीमारी वाला जो रेट है उसको हम मॉर्बिडिटी बोलते हैं. सम कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस आर. कुछ कॉमनली जो हम मेजर हेल्थ रिलेटेड हेल्थ स्टेटस को पता लगाने के लिए जो पॉपुलेशन में यूज करते हैं, सबसे पहला है मॉर्बिडिटी मेजर्स. मॉर्बिडिटी मेजर्स में हम लोगों का दो चीज आती है, इंसिडेंस रेट और प्रेवलेंस रेट. इंसिडेंस रेट मतलब न्यू, नए केसेस, एक पर्टिकुलर बीमारी के नए केसेस, ठीक है, और प्रेवलेंस रेट मतलब न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस. तो हमारा इंसिडेंस रेट निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, एक पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ न्यू केसेस अभी हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ द सेम पॉपुलेशन, उस जगह की टोटल जो पॉपुलेशन है उस समय, उसको नीचे इनटू में 1000 अगर हम करेंगे तो इससे हमारा इंसिडेंस रेट आ जाएगा. ठीक है, इंसिडेंस रेट मतलब कि कितना न्यू केसेस अकरिंग हुए हैं, कितने न्यू केसेस हमारे हुए हैं एक पर्टिकुलर बीमारी में. फिर है प्रेवलेंस रेट. प्रेवलेंस रेट मतलब ऑल न्यू एंड प्री एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम. जितने भी नए केसेस प्लस ओल्ड केसेस एक पर्टिकुलर बीमारी के उस एक पर्टिकुलर टाइम में आते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेवलेंस रेट. और नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन एट रिस्क ऑफ हैविंग डिजीज एट दैट टाइम, और कितने लोगों को अभी रिस्क है उस बीमारी होने का, उस पर्टिकुलर बीमारी होने का उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम नीचे रखेंगे और इनटू में कर देंगे उसको 1000 से. मोर्टेलिटी रेट. मोर्टेलिटी रेट मतलब हमारा डेथ रेट, टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन एट स्पेसिफाइड टाइम. एक टोटल नंबर ऑफ डेथ एक पर्टिकुलर एरिया में हुई है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोलते हैं डेथ रेट. और हम इसको नीचे यहाँ पर रखेंगे डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन एट दैट स्पेसिफाइड टाइम, टोटल पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर टाइम में इनटू 1000. अदर मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स. अब हमारे और भी हमारे मेजर 2 मोर्टेलिटी मतलब मेजर यही है
कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं, एक तो है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी हमेशा याद रखना डिजीज से रिलेटेड है हमारा, इसमें इंसिडेंस रेट और प्रेवलेंस रेट आता है। इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस एंड प्रेवलेंस मींस ओल्ड प्लस न्यू केसेस, एंड मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट। अदर मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, और मोर्टेलिटी के हमारे इंडिकेटर्स हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। उसके बाद है मोर्टेलिटी इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, ठीक है। इन्फेंसी और चाइल्डहुड के टाइम पे जितने लोग डेथ हुई है जिन बच्चों की, उनको हम रखेंगे मोर्टेलिटी इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में। तो इन्फेंसी और चाइल्डहुड हमारा एक बहुत लंबा एज ग्रुप है, मीन्स बहुत लंबा डिफरेंस है इनमें, तो इसके अंदर हमारा बहुत चीज आता है सब हेडिंग्स में। जैसे फर्स्ट वन इज पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, सेकंड वन इज नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, थर्ड वन इज पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी rate, and fourth one is infant mortality rate, fifth one is under 5 mortality rate, ठीक है। तो ये सब हमारा मोर्टेलिटी इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड के अंदर आता है। अब है हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जब एग्जाम में अगर आपको आएगा 1 मार्क के क्वेश्चन में कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो अगर उसमें आप ये वाली फॉर्मूला लिख दो या फिर ये वाला जो लाइन है अकॉर्डिंग टू WHO लिख दो, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही बोल रहा है, बस इसको इन्होंने थोड़ा लाइन पैराग्राफ फॉर्म में लिखा और इसको इन्होंने थोड़ा मींस फॉर्मूला के उसमें लिखा है, जिसमें ये इजीली लर्न हो सकता है। तो इसको पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगी। अकॉर्डिंग टू WHO, तो हमारे WHO ने बोला था मैटरनल डेथ इज डिफाइंड एज, मैटरनल डेथ को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द डेथ ऑफ अ वुमेन व्हाइल प्रेग्नेंट, या तो एक डेथ हो किसी वुमेन की जब वो प्रेग्नेंट हो, मतलब जब उसका बच्चा होने वाला हो, और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर जब उसने प्रेगनेंसी एबॉर्शन करा ली हो, टर्मिनेशन हो गई हो किसी भी रीजन से, या उसने खुद से करवा ली हो, तो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर 42 डेज में भी अगर उसकी डेथ हो रही है, तो उसको भी हम इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में डालेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन एंड साइट ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इररिस्पेक्टिव मतलब इसमें हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कि ड्यूरेशन क्या रही है, ठीक है, साइट ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम एनी कॉज रिलेटेड टू और एग्रीवेटेड बाय प्रेगनेंसी और इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। और ये भी हमें नहीं देखेंगे कि साइट ऑफ प्रेगनेंसी क्या थी। साइट ऑफ प्रेगनेंसी बोल रहे तो यहाँ पे बोलेंगे जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में तो प्रेगनेंसी नहीं थी, ठीक है, ये सब चीजें। तो अगर इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो ऐसे ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी, टोटल नंबर ऑफ फीमेल जिनका डेथ हुई है प्रेगनेंसी में या चाइल्ड बर्थ में, मतलब बच्चा जन्म करते समय, और विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी, या फिर डिलीवरी होने के 42 डेज में इन एरिया और इन ईयर, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर ईयर में, तो हम उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और नीचे डिनोमिनेटर में हम रखेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम एरिया एंड ईयर, टोटल नंबर ऑफ मतलब कितने बच्चे बिल्कुल हेल्दी बॉर्न हुए हैं, जिंदा पैदा हुए हैं उसी एरिया में और उसी ईयर में, इनटू 1000। तो ये हमारा फॉर्मूला है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का। फिर है मोर्टेलिटी इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। मोर्टेलिटी इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, it is a very good indicator to measure the level of health and healthcare in various countries। तो हमारा जो ये मोर्टेलिटी इन इन्फेंसी इन चाइल्डहुड पीरियड है, अगर हम इसका मोर्टेलिटी जब हम लोग निकालते हैं, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, मतलब बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये मेजर करने के लिए कि हमारा उस पर्टिकुलर एरिया में लेवल ऑफ हेल्थ कैसी है और हेल्थ केयर उस कंट्री की अभी कैसी चल रही है। तो हम लोग का मोर्टेलिटी इन एंड अराउंड इन्फेंसी, मोर्टेलिटी इन्फेंसी के टाइम तक, जैसे कि अगर बच्चा 28 वीक ऑफ जेस्टेशन में ही बच्चे की डेथ हो गई, मतलब प्रेगनेंसी वाले डेट से लेकर 28 हफ्तों के बीच में बच्चा का डेथ हो गया, तो उसको स्टिल बर्थ में रखेंगे। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम से लेकर हमारा 7th डेज के बीच में बच्चा मरा है इस पूरे टाइम पे, तो उसको पेरीनेटल डेथ बोलते हैं। और अगर 28 वीक बच्चे ने अच्छे से जेस्टेशन के निकाले, हेल्दी था जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया, तो बच्चा बिल्कुल हेल्दी करेक्ट था, सब कुछ एब्नॉर्मलिटी नहीं थी, तो अगर उसके बाद हुई उसको 28 वीक्स के बाद, तो तब से लेकर 7 डेज बर्थ के 7 दिन के बाद, मतलब आज बच्चा हुआ है तो
उसके 7वें दिन तक अगर उसका डेथ हो गया तो उसको अर्ली नियोनेटल डेथ बोलेंगे, क्योंकि वो 0 to 7 नियोनेटल पीरियड होता है। अगर उससे पहले बच्चे का डेथ हो गया तो उसको अर्ली नियोनेटल डेथ बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही 7 से 28 दिन के बीच बच्चे का डेथ हुआ है तो लेट नियोनेटल डेथ, और अगर 28 से 1 साल के बीच में, 28 दिन से लेकर 1 साल के बीच में बच्चे का डेथ हुआ है तो उसको बोलेंगे पोस्ट नियोनेटल डेथ। और ड्यूरिंग 28 वीक से लेकर अगर 1 ईयर तक बच्चे का डेथ हुआ है, क्योंकि 1 ईयर तक बच्चा हमारा इन्फेंट होता है, तो इस बीच अगर बच्चे को डेथ हुआ है, मोर्टेलिटी हुई है, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। अब है हमारा पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है, इट इंक्लूड्स बोथ लेट फीटल डेथ, इसमें हमारा दोनों चीज आता है। लेट फीटल डेथ जैसे कि डेथ आफ्टर 20th और 28th वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब 20 से लेकर 20वें हफ्ते में या फिर 28वें हफ्ते में अगर बच्चे की डेथ हुई है। एंड अर्ली नियोनेटल वेइंग ओवर 1000 ग्राम्स, ठीक है, या फिर बच्चे की डेथ पहले हो गई जब वो 1000 ग्राम का था एट बर्थ रेट, एट बर्थ एक्सप्रेस एज अ रेशियो पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। और लेट, ये हमारा नॉर्मल डेफिनेशन टाइप है, लेकिन आप लोग ये याद करना, ये याद इजीली याद हो सकता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इट इंक्लूड बोथ, बोथ मतलब लेट नियोनेटल भी और अर्ली, लेट फीटल और अर्ली नियोनेटल पीरियड इन्होंने इन्वॉल्व करा है। लेट फीटल डेथ में 28 वीक्स जेस्टेशन और मोर, 28 हफ्ते हो गए हैं जेस्टेशन की या उससे ज्यादा हो गया है, उस बीच बच्चे का डेथ हुआ है, उसको हम रखेंगे। और उसके साथ साथ हम रखेंगे अर्ली नियोनेटल डेथ। अर्ली नियोनेटल डेथ में मतलब कि बच्चे के पैदा होने के ठीक 1 हफ्ते बाद उसका डेथ हो गया, मतलब 1 हफ्ते में उसका डेथ हो गया, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे और नीचे हम रखेंगे डिनोमिनेटर में लाइव बर्थ इन सेम ईयर, ठीक है। उसी सेम ईयर में स्पेसिफाइड टाइम में सब में कितने बच्चे जिंदा पैदा हुए हैं इन 2000, तो वो हमारा आ जाएगा पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। neonatal mortality rate, neonatal mortality rate है number of deaths of children under 28 days of age in a given year। अगर बच्चे का 28 days में की डेथ हो गया है तो उसको न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल लाइव बर्थ इन सेम ईयर, सेम उसी ईयर में जितने लाइव बर्थ हुए हैं इन 2000, उसको हम बोलेंगे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, पोस्ट न्यूनेटल में देखो 28 दिन, अर्ली न्यूनेटल में क्या था, मतलब सॉरी न्यूनेटल में क्या था 28 दिन, ठीक है। और पोस्ट में क्या है, मतलब 28 दिन जब कंप्लीट हो जाए तब से लेकर 1 ईयर के बीच में अगर बच्चे का डेथ हो गया उस बेबी का, तो उसको हम पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट में रखेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, जितने बच्चों की डेथ हुई है 1 साल की उम्र में, उसको ऊपर मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम रखेंगे नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन सेम ईयर, और उसी सेम ईयर में स्पेसिफाइड एरिया में अगर जितने बच्चे हमारे अच्छे लाइव हेल्दी बच्चे पैदा हुए हैं उनको रखेंगे हम डिनोमिनेटर में इंटू 1000। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये तो बहुत इजी है क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है। नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन, डेथ ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की लेस देन 5 ईयर ऑफ एज इन अ गिवन ईयर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर डेथ हो गया है तो हम उसको रख देंगे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देखो अब हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्फेंट के मोर्टेलिटी रेट, मतलब एक बच्चा की अगर डेथ होती है घर पे एक छोटे बच्चे की, तो उसकी डेथ में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उसी को दिक्कत होगी, ऐसा भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमारा अफेक्ट करते हैं मोर्टेलिटी रेट को इन्फेंट। सबसे पहले हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बर्थ वेट, अगर हमारा बच्चा का जब पैदा हुआ तब उसका अप्रोप्रिएट वेट नहीं था, ठीक है, तो वो भी हमारा एक पॉजिटिव एजेंट है, मतलब कॉज फैक्टर है हमारा बच्चे का अर्ली डेथ का। एज ऑफ मदर, एज ऑफ मदर कैसे, क्योंकि अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, मतलब जो नॉर्मल एज है प्रेगनेंसी की उससे पहले अगर टीन एज में कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो उससे भी बच्चे के साथ मतलब माँ के साथ साथ बच्चे को भी खतरा होता है, ठीक है। या फिर लेट प्रेगनेंसी, मतलब आफ्टर 40s,
आफ्टर 35 अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो रही है तो उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी खतरा है। बर्थ ऑर्डर मतलब कि बर्थ, देखो यहाँ पे बर्थ ऑर्डर और बर्थ स्पेसिंग में कोई ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। इनमें यही है कि दो बच्चों के बीच में या जितने भी बच्चे हैं उनके बीच में नॉर्मल गैप कितना है, ऑर्डर क्या है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक साल में ही एक एक साल का गैप है बच्चों को। ठीक है, इससे क्या है, मदर का बॉडी भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है अभी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, तो इससे क्या है, वो इनडायरेक्टली हमारा बच्चे को अफेक्ट करेगी, जिससे बच्चे का मोर्टेलिटी रेट और बढ़ सकता है। फिर है हमारा मल्टीपल बर्थ मतलब ट्विन प्रेगनेंसी। ठीक है, या फिर कभी कभी आपने सुना होगा इकट्ठे कोई मदर इकट्ठे ही 3 बच्चे को बर्थ देती है, 4 बच्चे को बर्थ देती है। तो इससे क्या है, ये भी हमारे इंफेंट का मोर्टेलिटी रेट है उसको बढ़ाएगा। फैमिली साइज, कितने लोग आपके फैमिली में रह रहे हैं, कितनी जगह में रह रहे हैं। ओवर क्राउडेड फैमिली तो नहीं है, मतलब छोटा सा हमारे पास रहने का प्लेस है लेकिन फैमिली हमारे काफी ओवर क्राउडेड है, तो ये भी हमारा फैमिली साइज में आएगा। हाईली फर्टिलिटी रेट, देखो ठीक है, ये तो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर थे। सेकंड वन है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे आएगा कि आपके घर मतलब जो घर की है इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, मींस फाइनेंशियली वो लोग कैसे हैं। ठीक है, थर्ड है कल्चरल एंड सोशल बिलीव्स या फैक्टर्स। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग कहीं कहीं किसी किसी कल्चर में किसी किसी जगहों में आज भी ऐसे बोलते हैं कि जो मदर का इनिशियल डेज में जो मिल्क सिक्रीट होता है मदर को, वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। इनिशियल जो मदर बेबी को फीड कराते हैं, जो मिल्क सिक्रीट करते हैं येलो कलर का, ठीक है, तो वो कोलेस्ट्रम बोलते हैं जिसको, वो हमारा बहुत ही एंटीबॉडी से रिच होता है और बच्चे को काफी ज्यादा इम्यूनिटी देता है। ठीक है, तो ये भी देखो, अब जो लोग मिथ समझ रहे हैं कि ये लोग ये गलत मिल्क है ये बच्चे को नहीं देना, तो इससे बच्चे को अफेक्ट हो रहा है ना। मतलब बच्चा हमारा बाहर के इन्वायरमेंट में आ गया, बाहर इतना इन्फेक्शन है और बच्चे का इम्यूनिटी नहीं है, उसको बाहर से भी कुछ इम्यूनिटी नहीं मिल रही है, तो इससे बच्चे का जो डेथ रेट है या मॉर्बिडिटी रेट है, डिजीज रेट है, वो बढ़ सकता है। रिलीजन इन कास्ट, अर्ली मैरिजेस, ठीक है, जल्दी शादी हो गई उससे जल्दी प्रेगनेंसी हो गई, तो ये भी बहुत खतरा है बच्चे के लिए। सेक्स ऑफ चाइल्ड, क्वालिटी ऑफ मॉनिटरिंग, आप बच्चे को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, उसका अप्रोप्रिएट टाइम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आएगा। इसके बाद हमारा मेटरनल एजुकेशन में आता है कि मदर को प्रॉपरली एजुकेट है कि नहीं है। ये नहीं, इसी में एजुकेशन ये नहीं बोल रही हूँ कि मदर कितना पढ़े लिखे हैं, ये नहीं बोल रही मैं। इसमें एजुकेशन मतलब कि बच्चे को कैसे टेक केयर करना है, क्या क्या होम हैजार्ड्स बच्चे के लिए होते हैं, छोटे बच्चों के लिए, वो मदर को पहले बता के रखना है कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बच्चे को हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे उसका चेक कर सकते हैं, क्या क्या माइलस्टोन्स होते हैं, तो ये भी हमें मैटरनल को एजुकेट मतलब हमारी मदर को जो जिन्होंने अभी बच्चा चाइल्ड बर्थ किया है, तो ये सब भी एजुकेशन देना उनको बहुत नीडेड है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, कैसी उनको हेल्थ केयर मिल रही है हमारे बच्चे को। ठीक है, ब्रोकन फैमिली, ब्रूटल हैबिट्स एंड कस्टम्स, इंडिजिनियस डाइज मतलब जो घर पे आके डिलीवरी करते हैं दाई लोग, ये भी बहुत खतरा है। इससे भी बच्चे को अप्रोप्रिएट जो उसको नीड होती है एट बर्थ के टाइम पे, ठीक है, अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है तो जैसे हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के लिए हम लोग इसीलिए फोर्स करते हैं, इसी के लिए एनकरेज करते हैं, ताकि अगर बच्चे को बर्थ के टाइम पे कोई भी दिक्कत हो रही है या मदर को हो रही है तो हमारे पास सामने सारे इक्विपमेंट, सारा इमरजेंसी सब कुछ हैंडल करने के लिए हमारे पास हर चीज अवेलेबल हो। लेकिन अगर हमारे जैसे इंडिजिनियस दाई, ठीक है, जो दाए लोग घर पे आके डिलीवरी करते हैं बच्चे को, उनके पास ऐसा कुछ भी इक्विपमेंट्स कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, तो इसीलिए हमारे बच्चे का जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाता है, बच्चे डेथ रेट ज्यादा हो जाता है इससे। बैड इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, ठीक है, घर में अच्छे से सैनिटेशन नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो इससे भी, क्योंकि बच्चा हमारा छोटा है और उसका खुद का कोई इम्यूनिटी नहीं है, कोई बाहर से इन्फेक्शन आके थोड़ा सा भी उसको बहुत कुछ कर सकता है, मतलब उससे कोई डिजीज डेवलप हो सकती है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमको इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का भी ध्यान रखना है। अब है हमारा प्रिवेंशन मेजर्स टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
क्या क्या हमारे मेजर्स हैं, क्या क्या हमें करने चाहिए टू रिड्यूस, जिससे हम लोग का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो। क्योंकि अभी मैं प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन पीडियाट्रिक्स पढ़ा रही हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले है प्रीनेटल न्यूट्रिशन। प्रीनेटल न्यूट्रिशन में मतलब कि अभी बेबी पैदा नहीं हुआ है, अभी मदर कंसीव कर लिया है उसको, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें मदर का अच्छे से ध्यान रखना है, उसको रेगुलर फॉलो अप के लिए बोलना है, टाइम टू टाइम उसका एएनसी चेकअप कराना है, आयरन एंड फॉलिक एसिड, कैल्शियम उसको हमें टाइम टू टाइम लेने के लिए एनकरेज करना है। अल्ट्रासाउंड उसको जब जिस मंथ में डॉक्टर बोले उस टाइम पे कराना है। तो इससे हर चीज मतलब हम मदर के लिए कर रहे हैं, तो इससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वे में हमारा बेबी को ही वो सब चीज मिल रही है, ठीक है, तो इससे भी उसका मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट बहुत कम होगा। सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। हमें घर पे जैसे बेबी आया है कोई, ठीक है, घर पे कोई बच्चा भी आया है हॉस्पिटल से, तो हमें अपने घर को बहुत अच्छे से इन्फेक्शन कंट्रोल करके रखना है, मतलब अच्छे से सैनिटाइज करके रखना है। कोई बच्चे का इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए, उसको टच करना है तो पहले हाथ को थोड़ा सैनिटाइज करके, ठीक है, और अच्छी जगह पर उसको हमें बिठा के रखना है। ये सब चीजें कर रहे हैं, मतलब कहीं से भी बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए। या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको बेबी के मतलब कांटेक्ट में नहीं आने देना है। ब्रेस्ट फीडिंग में हमें बच्चे को मतलब मदर को एनकरेज करना है ब्रेस्ट फीडिंग का। इनिशियल टाइम पे हमें मदर को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है, और एक्सक्लूसिव 6 मंथ तक तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही कराना है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। फैमिली प्लानिंग, पेरेंट्स को मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को बताना है हमें फैमिली प्लानिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। प्रॉपर गैपिंग करनी है दो बच्चों के बीच में। सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब जो फैमिली है उसको बताना है कि अच्छे से हमें जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह को थोड़ा सैनिटाइज करके रखना। सैनिटाइज इन द सेंस मीन्स कि इंफेक्शन कंट्रोल भी आएगा इसमें, ठीक है। और जैसे आसपास सफाई रखनी है, कूड़ा नहीं बना के रखना है घर पे, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड लास्ट प्राइमरी हेल्थ केयर। प्रॉपरली बच्चे को हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स को एंकरेज करना है कि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम चेक करें, अगर कोई दिक्कत तो उसको पीएचसी सेंटर पे ले जाए, ठीक है। टाइमली टाइमली उसको और रूटीन वे पे इम्यूनाइज करवाएं, सारे इंजेक्शन उसको दें, ठीक है। और लास्ट वन है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चे का हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करवाना चाहिए।